पड़ी नहीं है, सारा काम सिर्फ मैं करूँ। कोई भी ये नहीं सोचता है कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई नहीं करेगा। एक मिनट, नंदन जी तो आई होंगी, एक बार शीला से कह के दे। शीला, भाभी, क्या होने का नंदन जी। शीला तुम मेरी एक भी मदद नहीं कर रही, कुछ मदद करा। क्या मदद भाभी, मैं तो अपनी मम्मी से मिलने आई थी, मुझे मेरे ससुराल जाना है, ऊपर इतना काम रहता है मुझे। शीला भाई, तुम्हें पता नहीं कल छठ का पूजा है हमारे छत पे, तुम्हें मालूम नहीं, भूल जाती हो हर बार। हाँ भाभी, कल तो छठ है, मुझे तो पता है, मेरे घर में पूजा भी ऊपर, ये भी पूजा भी आपने बता दिया, ठीक है चलो। हाँ तो उसी की तो बोल रही हूँ कि कल छठ का पूजा है हमारे छत पे, तो उसी के लिए कुछ तैयारी भी करनी होती है, ऐसे ही नहीं जाके पूजा करते हैं, समझ में शीला भाई? वो तो मुझे समझ में आ गया भाभी, लेकिन मैं अभी आपने बता देना तो भूल ही गई थी। मैं घर पे जाती हूँ, सारी तैयारियां करती हूँ, ठीक है? अरे शीला भाई, तुम क्या जा रही हो तैयारी करने, तुम्हें क्या कुछ आता है? मैं बताती, तुम वैसे ही करना, ठीक है? तो भाभी उसमें क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मैं आपकी कुछ भी हेल्प करने वाली नहीं हूँ, समझ में आ गई आपको? अरे रुको भाई, कहाँ जा रही हो? शीला भाई, तुम इतनी सी बात का बुरा मान ली, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अगर देखो तुम ऊपर जाओगी तो गलती हो जाएगी तो भगवान तो नाराज होंगे कि ये काम तो ढंग से होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में मजाक नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रही थी कि तुम हमारे साथ ही पूजा की तैयारी करो ना, तुम इसीलिए तुम एक दो दिन यहाँ रुक भी जाना, ऊपर काम कर जाके तुम्हें काम करना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ शीला भाई। भाभी, मेरी सासू माँ भी है घर में, वो मुझे नहीं डांटेंगी। हम लोग अपनी पूजा अपने घर में ही करेंगे, मैं यहाँ पे आके कोई हेल्प करने वाली नहीं हूँ। वो नहीं आती क्या नौकर जाती थी यहाँ पे, वो नहीं आती, तो आप मुझे अपने कान पे रख रहे हो। सॉरी, मैं आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। शीला भाई, तुम बिना मतलब के वो करो लड़ाई, मैं नहीं चाहती हमारे आज लड़ाई, क्योंकि कल छठ है, इसलिए तुम लड़ाई मत करो। जो मैं कह रही हूँ वो तुम समझो, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती। शीला भाई, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आगे देख लो, कल छठ है, ठीक है? अच्छा चलो तुम ही बताओ, कल के दिन क्या क्या चीजें तैयारी, मतलब कि क्या क्या रखना होता है जिससे कल पूजा हो पाए? छठ पूजा में ही करना होता है, हमें एक फ्लावर पॉट चाहिए रहता है, उसमें भी कोई तुलसी माँ की, छठी मैया जी की छोटा सा प्लांट लगाना होता है, और उसके बाद उसके टीका वीका करके पूजा करना होता है। इतना मुझे नहीं पता रहेगा तो क्या आपको पता रहेगा? सॉरी भाभी, अब मुझसे क्यों जबरदस्ती अपना काम करवाना चाहती हो? अपने नौकर को फोन करके बुलाओ ना, मैं आपका कोई हद नहीं करने वाली। तो तुम्हें पता है कि तुम सही बोल रही हो, है ना? मैं बताती हूँ, कोई तुलसी जी का पौधा नहीं लिया जाता है, जो तुम तुलसी तुलसी बोल रहे, तुलसी का पौधा नहीं लिया जाता है, वो पता नहीं कौन सा, मुझे नाम नहीं याद है, पर उसमें एक पत्ता लगता है, उसमें जो काजू किशमिश होता है, नहीं किशमिश दूसरे टाइप का भी आता है, उसमें वो होता है, और दही होता है, उसमें 2-3 पत्ते, मतलब कि 6-7 पत्ते होते हैं, वो होता है, उसमें फ्रूट्स होते हैं, और ये होता है, और 2-3 मेरे में बस भाभी, पूरी मेरी बात सुनो शीला भाई, तुम गलत बोल के यहाँ से खिसक रही हो ना, मैं पागल नहीं हूँ, जो सच है। एक मिनट, तुम तो मराठी हो ना, तुम्हारी शादी तो मराठी में हुई है, तो तुम नहीं सॉरी कोलकाता हुई तुम्हारी शादी, है ना? तो तुम्हें कैसे आता है कि कोलकाता में ये सब तो नहीं मनाया जाता है? मैं जानती हूँ ना, भले हम मराठी में, पर मराठी में ये मनाया जाता है, भले कुछ लोग नहीं मनाते हो पर हम मनाते हैं। पूरी बात सुने बिना यहाँ से तुम हिली शीला भाई, तो मैं ससुर जी के आने के बाद तुम्हारी ऐसी खबर लूंगी ना, ससुर जी तो जानते ही हो सच्चाई। बस भाभी, कितना भाषण दोगे आप? क्या मुझे सिखाओगे? खुद में इतना ज्ञान लेके आए हो तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, किसी को बांटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई आपको? जब देखो कुछ भी ना कुछ बातें है, टोटकेबाज औरत भी हो आया, तो अभी आप मुझे हाथ उठाने मजबूर मत करो भाभी। मैं टोटकेबाज हूँ, है ना? तो तुम क्या कर रही हो अभी जीत के साथ? डिवोर्स लेने वाली थी ना तुम, पर तुमने उसको मौका दिया, समझी ना? ये बात मैं ससुर जी को बता दूंगी, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि तुमने डिवोर्स का प्लान किया था 2 महीने बाद, तो वो बात मैं ससुर जी को बता के रहूंगी। जाओ तुम अपने घर जाओ, मैं कोई तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती हूँ, मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ हेल्प करा तो मैं बताऊंगी, मैं भी सीखूंगी थोड़ा बहुत, जिससे तुम मुझे कुछ आइडिया दो, मैं तुम्हें दूँ, समझी ना? मैं कुछ गलत नहीं